क्लास में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लेकर आए हैं कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक, जिसमें आज आपको बताएंगे किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक हैं जो कि आप डेमो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। यूट्यूब पर पहली बार है तो चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना नया टॉपिक। ये किस तरीके से आज तक आप लोगों ने ऑफिशियल वर्क में देखा होगा कि अगर हम कोई एक वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु का, जैसे आप लोग देखते हैं कि हमने एक कंप्यूटर खरीदा तो वहां पे एक 1 सेट आ गया। अगर हम लोग बहुत से कंप्यूटर खरीदते तो वहां जैसे हमने 20 कंप्यूटर्स खरीदे तो वहां तो वो सेट्स लिख के आ रहा है। इसी तरीके हम लोग जैसे 1 kg कोई मटेरियल 1 kg खरीदते हैं तो 1 kg लिख के आता है। अगर हम लोग बहुत से kg खरीदते हैं तो आपके पास यहाँ kgs लिख के आता है। तो ये बच्चों बहुत कमाल की टिप्स एंड ट्रिक है जिसमें आज आपको सीखने को नया कुछ मिलेगा। यूट्यूब पर पहली बार है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये किस तरीके से बच्चों काम करता है तो चलिए मैं आपको ऑलरेडी सिखाने की कोशिश करता हूं। बहुत ध्यानपूर्वक बच्चों पढ़िएगा, और अदरवाइज अगर आप लोग डायरेक्ट स्क्रीन को देख रहे हैं तो आप अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। हर एक फार्मूले को आप बहुत बेहतरीन तरीके से नोट करिएगा। मेरे खास बच्चे जो मेरे खास स्टूडेंट हैं उनके लिए तो खास तौर पे है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो ये किस तरीके से काम करता है, जहां पे आपको जो भी कंडीशन लगानी होती है तो उसको पहले आप कर्सर रखते हैं और अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं और न्यू रूल्स के अंदर जाते हैं। मैं फिर से आपको बताने वाला हूं, आप कर्सर रखिए यूनिट के नीचे और आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाइएगा और न्यू रूल आपको मिलेगा बच्चों। आप न्यू रूल के अंदर जैसे ही पहुंचेंगे आपकी स्क्रीन पर आपको न्यू फॉर्मेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आप उसके जस्ट नीचे आप देखिएगा, आपको एक सबसे लास्ट वाले फंक्शन पर आप देखिएगा लिखा होगा यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस वाले ऑप्शन को बच्चों आप सेलेक्ट करिएगा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो पर आपको एक फार्मूला लिखना है। वो फार्मूला कौन सा है मैं आपको बताने वाला हूं। आप जिस किसी प्रोडक्ट के लिए आप कंडीशन लगाते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर बच्चों पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं आपको कहूंगा कॉलम को अनफिक्स करना है तो आप 3 के पहले वाले डॉलर को आप हटा दीजिए और यहाँ पे इक्वल कर दीजिए, यानी कॉलम्स का आप डॉलर यहाँ से हटा देंगे और इक्वल का साइन लगाएंगे बच्चों। और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस किसी प्रोडक्ट पर आप वो चीज चलाना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम लिखिए। अगर इसके बराबर ये वैल्यू है तो ये चीज लिख कर आए। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बच्चों कंप्यूटर। जैसे हमने बच्चों कंप्यूटर लिखा और डबल कॉमा क्लोज कर दिया। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको जाना है फॉर्मेट बटन पर। जैसे आप फॉर्मेट बटन पर क्लिक करेंगे, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, ये बच्चों फॉर्मेट बटन है। इसी बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला क्या होगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। आप जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे उसके बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस प्रोडक्ट पे आप जो सेट चीज लगाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक वो चीज लिखकर इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर दीजिए। उसके बाद आपको बच्चों यहाँ क्लिक करना है फॉर्मेट पर। फॉर्मेट के अंदर आना है, आपको नंबर के कस्टम ऑप्शन में जाना है। जैसे आप कस्टम ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला चलाना। उस फार्मूले का नाम है बच्चों, यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर बराबर का साइन लगाएंगे, यानी इक्वल का साइन लगाएंगे और उसके बराबर 1 है तो 1 कर देंगे और ब्रैकेट्स को बच्चों करेंगे क्लोज। अगर 1 के बराबर थोड़ा सा स्पेस करेंगे और यहाँ बच्चों आप हैच लगाएंगे। हैच का साइन लगाने के बाद आप स्पेस करके, हैच का मतलब बच्चों ये है कि अगर यहाँ पे हैच है तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा खाली करके आए। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बच्चों आप लिखेंगे सेट। अगर आप 1 लिखते हैं तो 1 के बराबर सेट यहाँ लिख कर आए तो आप यहाँ लिखने वाले हैं सेट और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। फिर यहाँ से आप करली ब्रैकेट्स को बंद करेंगे, सॉरी करली ब्रैकेट नहीं, या सेमी कॉलन को बंद करेंगे। जैसे आपको इफ और एल्स वाला जो फार्मूला होता है, ये इत्यादि ये यदि, ठीक है। उसके बाद आप स्पेस करके यहाँ हैच का साइन बच्चों लगाएंगे और हैच का साइन लगाने के बाद थोड़ा सा स्पेस करेंगे और डबल इन्टू कॉमा के अंदर आप बच्चों लिखेंगे यहाँ पे सेट, सेट्स और डबल इन्टू कॉमा बंद। और इसके बाद बच्चों आप करेंगे यहाँ से ओके। जैसे आप यहाँ से ओके कर देंगे और आप अपने ओके कर देंगे और आपके सिस्टम में ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। और अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं तो आप देखिए यहाँ से 1 सेट लिख के आ रहा है। अगर आप 20 या 25 कुछ भी आप इसके ऊपर एक से अधिक अगर वैल्यू लिखते हैं तो आप बच्चों सेट्स लिख के आएगा। इसी तरीके आप कोई भी चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा यूपीएस पे कैसे अप्लाई, यहाँ पे पीसेस और पीसीएस और पीसेस कैसे लिखना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप विशेष ध्यान देंगे बच्चों। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे
और आपको यहाँ पे न्यू रूल का एक ऑप्शंस मिलेगा। जैसे आप न्यू रूल्स के ऑप्शंस पे जाते हैं और न्यू रूल्स के अंदर जैसे आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पे एक कंडीशन दिखाई देगी जिसका नाम होगा यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक कर देंगे और आप इसके ऊपर आएंगे और यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा कि जहां पे आप कर्सर रखिए उस प्रोडक्ट पे आपको जो भी अप्लाई करना है उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करिए और अपने डॉलर का साइन हटा दीजिए कॉलम का। और बच्चों इसके बाद आप इक्वल का साइन लगाइए। इसके बराबर अगर डबल इंटू कॉमा के अंदर यूपीएस लिखा है तो फिर आप तो क्या लिख कर आए तो आप यहाँ फॉर्मेट के अंदर जाके वो कंडीशनर यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो कस्टम के अंदर जाएंगे और इसमें आप एक फार्मूला, फिर से वही फार्मूला सेम टू सेम है, बस बच्चों ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इक्वल का साइन लगा के 1 लिखना है, बड़ा ब्रैकेट्स बंद करना है, स्पेस करना है बच्चों, यहाँ पे लिखना हैच बनाना है, फिर से स्पेस करना है और इसी के अंदर आपको लिखना है डबल इंटू कॉमा के अंदर पीसीएस। तो बच्चों आपको यहाँ लिखना होगा पीसीएस और अदरवाइज यदि स्पेस करके या बिना स्पेस के भी आप लगा सकते हैं और फिर स्पेस करके हैच का साइन लगाएंगे बच्चों। इसके बाद आपको यहाँ पे फार्मूला डबल इंटू कॉमा के अंदर लिखना पीसीएस, पीसेस जिसे आप कहते हैं। तो अब आप बच्चों यहाँ लिखने वाले हैं पीसेस, तो पीसेस यहाँ लिखेंगे, डबल इंटू कॉमा बंद करेंगे और एक से अधिक वैल्यू के लिए है या सिंगल वैल्यू के लिए है, बस आपको बच्चों यहाँ कर देना है ओके और यहाँ से फिर से कर देना है ओके। अब आप यहाँ देखिए जैसे आप एक यूपीएस खरीदते हैं तो यहाँ बच्चों पीसीएस लिख के आएगा। अगर आप 5 यूपीएस खरीदते हैं तो वहां बच्चों पीसेस लिख के आएगा। तो ये थी बच्चों कमाल की ट्रिक। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी। इसी तरीके केजी और केजीएस में भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप 1 केजी खरीदते हैं तो केजी लिख के आएगा, अगर आप उससे अधिक कोई मटेरियल खरीदते हैं तो यहाँ पे बच्चों केजीएस लिख के आएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये मेरी टिप्स एंड ट्रिक समझ में आई होगी। तो सभी बच्चों को समझ में आ गई है। तो मिलते हैं बच्चों नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ।